तो मेरे भाई बहनों प्रश्न गंभीर हो गया। आप सब लोगों को ये ध्यान होगा कि हम सुख की तलाश किस किस चीज में है वो सोच रहे हैं। पैसों में सुख नहीं, सोने में सुख नहीं, संतान में सुख नहीं, बड़े बंगले में सुख नहीं, पद प्रतिष्ठा में सुख नहीं, हिमालय की गुफा में सुख नहीं, तो सुख आखिरकार है कहाँ? तो महाभारत के अनुशासन पर्व में बहुत सुंदर पंक्ति लिखी हुई है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदाः। कि गौ माता तो सारे विश्व की माता है और जो व्यक्ति गौ माता की मां समझ के सेवा करता है उसके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता है। आज हम सब लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारी मां दुखी है। एक बात बताइए मेरे भाई बहनों, किसी व्यक्ति की मां सड़क पर दर दर भटक रही है, खाने के लिए रोटी नहीं हो, तो उसकी औलाद कभी सुखी रह सकती है? ठीक उसी प्रकार से आज हम सब लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग दुखी क्यों है? क्योंकि हमारी जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा गौ माता सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही है और वो हमारी माँ होने के नाते उसकी औलाद इतने अनुकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी सुखी नहीं है। जिस औलाद की माँ सुखी नहीं है वो औलाद तो सपने में भी सुख की कल्पना नहीं कर सकता। आज हम सब लोगों की दुख का मूल कारण यही है। मेरे भाई बहनों एक बात बताइए, आप में से ऐसे कितने महापुरुष या माताएं हैं जो गौ माता को अपनी मां मानते हैं? जरा हाथ ऊपर करिए। हाथ तो आप सब लोगों ने ऊपर किए। चलो मैं आप लोगों को 3 प्रश्न पूछती हूँ, उनके आप जवाब हाँ या ना में देना। आपके घर में कोई शादी थी, लग्न था, आपने आपकी बेटी को गहने पहनाए, ज्वेलरी, सोनं घेतलं, दागिने घेतले, तो आपके घर में शादी थी, बेटी के लिए दागिने लिए, गहने लिए, रिश्तेदारों को गहने खरीद के दिए। गौ माता भी हमारी माँ थी, गौ माता के लिए किसने गहना खरीदा बताओ? गहना तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहनों, घर में शादी थी, सारे रिश्तेदारों ने गोल्ड की चीजें खरीदी, गौ माता के लिए 50 रुपए की घंटी भी बाजार से लाई। तो बोलो कैसी माँ है गौ माता आपकी? कैसे माँ का रिश्ता है? जब आपके यहाँ पर कार्यक्रम था, सब लोगों ने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ड्रेस पहने, महंगे महंगे कपड़े लाए। गौ माता भी तो हमारी माँ थी। 50 रुपए की चुनरी जाकर के कार्यक्रम में गौ माता के ओढ़ाई कि माँ तू भी तो हमारी माँ है, एज अ फैमिली मेंबर आपके भी तो अधिकार है हम पर, आप हमसे 50 रुपए की चुनरी तो ओढ़ लो। किसने ओढ़ाई? अब तीसरी छोटी सी बात, जब घर में हमारे मातृ पक्ष की मृत्यु हुई, बड़े सम्मान के साथ दादी, नानी, माँ को कंधे पे उठा करके ले गए, शमशान में ले जा करके अग्नि संस्कार। लेकिन काफी बार ये देखने को मिलता है जब गाय माता अपने प्राणों का त्याग करती है तो मेरे भाई बहनों एक ट्रैक्टर से गाय माता के पैर को फांद करके जबरदस्ती खींचते 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 ले जाते हैं। एक जगह गाय माता को फेंक देते हैं और वह चिल कौवे आकर के गाय माता के मांस को नोच नोच के खा जाते हैं। बताओ मेरे भाई बहन, ये कौन सा माँ बेटे वाला रिश्ता है? गाय हमारी माता है, ये सारा भारत गाता है, लेकिन जब सेवा करने का अवसर आता है मेरे भाई बहनों हर कोई दूर 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 भग जाता है, बस कहने को गाय हमारी माता है। और जब इस प्रकार का झूठा छद्म फर्जी रिश्ता व्यक्ति निभाता है तो उसके जीवन में सुख नहीं केवल दुख ही दुख आता है।
हम लोगों ने कहने को तो गौ माता को माँ बोला, लेकिन करने में गौ माता को माँ जैसा व्यवहार नहीं किया। मेरे भाई बहन, एक बहुत कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ। उसको सुनने के बाद आप लोगों को बहुत बुरा तो लग सकता है, लेकिन इट्स ओके, ये बात सुनने योग्य है। आज गाय माता दुखी क्यों है? गाय माता सड़क पर दर दर की ठोकरें क्यों खा रही है? हमारे देश में प्रतिदिन 80,000 से अधिक संख्या में गौ माताएं क्यों कट रही है? इसका कारण यह है कि गाय माता हिंदुओं की माता है। अगर गौ माता मुसलमानों की माँ होती और अगर गौ माता ईसाइयों की माँ होती तो देश में आज एक भी कत्ल खाना नहीं होता। ये लज्जा और शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए। हमने गौ माता को माँ कहा, लेकिन जब सेवा करने का अवसर आया तो हम लोगों ने, मेरे भाई बहन, गौ माता को कहीं दूर भेज दिया। चलो मान लीजिए हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर सेवा प्रकल्प चल रहे हैं वहां तो हम लोग सहयोग दे सकते हैं। यहाँ पांजरापोड़ गोतीर्थ में लगभग 800 से अधिक गौ माताएं सेवित हैं। जगह जगह से गौ माताएं आती हैं और सारे पांजरापोड़ के ट्रस्टी यथासंभव गौ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत भाव के साथ। और भी कुछ गौशालाएं जलगांव में है, आप वहां जुड़ करके सेवा करने का प्रयास। जहां भी सेवा हो रही वहीं से सेवा करें, उनके साथ जुड़ जाइए। आपको परमात्मा ने अलग से क्षमता नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, लेकिन जहां गौ माता है वहां तो जाकर के एक रोटी जिमा के आ सकते। लेकिन मेरे भाई बहनों, हमने ज्यादातर देखा है लोग सेवा कम करते हैं, कमियां ज्यादा निकालते हैं। किसी भी स्थान पे गए तो ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, वो कमी है। आप खुद एक बार सेवा करके देखो मेरे भाई बहनों, इस कली काल में सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी सेवा मार्ग में आता है तो वो गौ सेवा मार्ग में, क्योंकि ये गोविंद के द्वारा प्रदत्त सबसे बड़ा कोर्स है। जिस प्रकार से मेरे भाई बहनों कोर्स जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी डिग्री होती है, ठीक उसी प्रकार से गौ सेवा भी सबसे टफ कोर्स है। लेकिन इस कोर्स को क्रैक करने के बाद, इसमें पास होने के बाद सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए गौ सेवा करने वालों को दिक्कत, अड़चन, समस्या बहुत ज्यादा आती है, तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट अनेक मार्गों से होता है। हम हमारा जन्मदिन गौशाला में आकर के मनाएं, बर्थडे पार्टी मनाने जाते हो 10-20 हजार रुपए तो यूं ही फालतू खर्च करके आ जाते हैं। होटलों में जाकर के केक काट करके, मोमबत्तियां फूंक करके हैप्पी बर्थडे गाने से क्या होता है? बोलो, आज तक कौन हैप्पी शैप्पी हुआ है? आपके घर में भी बहुत सारी बर्थडे पार्टियां मनाई होगी, होटल में जाकर के हैप्पी बर्थडे गाने वाला आज तक कौन हैप्पी हुआ? वहां तो दुनिया भर के तामसी परमाणु हैं। इससे अच्छा है गौशाला में आकर के गैया को रोटी जिमा करके, गैया के साथ बैठ करके 10 मिनट बतला करके गौ माता की पॉजिटिव एनर्जी साथ में ले जाए। शादी की सालगिरह मनाते, एनिवर्सरी मनाते, होटलों में जाते, जाइए, मनाई नहीं है, लेकिन गौशाला में भी एक बार आकर के गौ माता से आशीर्वाद लीजिए। घर के प्रत्येक कार्यक्रम में गौ माता को इन्वॉल्व कीजिए, थोड़ा बहुत जैसा भी हो, लेकिन करिए जरूर। तो चर्चा चल रही थी मेरे भाई बहनों, आज हमारे दुख का मूल कारण ये है कि हम लोग गौ माताओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे। उसी प्रकार से क्योंकि 4 लाइन, 6 लेन, 8 लेन जब से बने हैं, तीव्र गति से गाड़ी आती है और गौ माताओं के लिए तो गोचर भूमियों पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब गौ माता के लिए भूमि बची कहाँ है मेरे भाई बहनों? जहां तक था पहले सर्व भूमि गोपाल की कही गई।
इस संपूर्ण भूमि पर गौमाता का अधिकार है, लेकिन हम लोगों ने अनाधिकृत कब्जा करके, भ्रष्टाचार करके अतिक्रमण कर लिया, गौ माताओं की भूमि को हड़प लिया। परिणाम स्वरूप गौ माताओं के लिए भूमि बची नहीं। वो गौ माताएं 4 लेन, 8 लेन, 6 लेनों पर घूमती है। तेज गति से गाड़ी आती गौ माता को टक्कर देकर के गिरा के चली जाती है। काफी बार वो गौ माता 5-5, 6-6 दिनों तक, 8-8, 10-10 दिनों तक उस खून के साथ, टूटे हुए पैर के साथ वही सड़क पर पड़ी रहती, लेकिन उसको देखने वाला कोई भी नहीं होता। कम से कम मेरे भाई बहनों, हम मार्ग से गुजर रहे हैं, हृदय में मानव होने की संवेदनाओं को लेकर के जब निकलते हैं, तो कोई गौ माता पीड़ित अवस्था में, दुखी अवस्था में, एक्सीडेंटल अवस्था में मिले तो हम नजदीक के गौ चिकित्सालय में, गौशाला में संपर्क जरूर करें। अगर आपके पास देने के लिए धन नहीं है तो चिंता नहीं करें, भगवती व्यवस्था करती, आप थोड़ा प्रयास तो करें, देने वालों की कोई कमी नहीं है। तो प्रयास करें मेरे भाई बहनों कि हम गौ माता के कष्टों का कैसे निवारण कर सके, क्योंकि ये बात सत्य है, जो व्यक्ति गौ माता की दुख मिटाने का प्रयास करता है, गौ माता उसको कभी जीवन में दुखी होने ही नहीं देती है। उसकी बड़ी से बड़ी मुसीबत को, संकट को गौ माता पहले हर लेती है।